हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन करी की रेसिपी को। इससे पहले कि मैं रेसिपी को स्टार्ट करूँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर घी को गर्म कर लेंगे। मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी जब हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे। मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। मटन ऐड करने के बाद इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। गोश्त को 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद अगेन हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने से ये होगा कि आपके जो गोश्त में से कच्ची स्मेल आती है वो नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। हमने इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके हाई हीट पर कुक करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसकी लिड को हटाएंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी जब आपका अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटो ऐड कर देंगे। टमाटो के मैंने 4 पीसीस कर लिए थे और ये तकरीबन 4 टमाटोज़ हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फ्रोज़न टमाटो का इस्तेमाल किया है, आप इसके अलावा फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। टमाटो ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और लो टू मीडियम हीट पर तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल नहीं जाता। यहाँ पर गोश्त को गलते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लुक। यहाँ पर हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल चुका था। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और जो टमाटो के छिलके हैं उनको हम 1 बाय 1 निकाल लेंगे। तमाम छिलके निकालने के बाद अब हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का बायस होता है। टमाटो को अच्छे से मैश करने के बाद हम इसको हाई हीट पर कुक करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। देन हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। देन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, ये मैंने ½ टीस्पून ऐड की है। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली पाउडर, ये मैंने ½ टेबल स्पून ऐड किया है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम मसाले को फ्राई करेंगे। मसाले को तकरीबन 5 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट यानी कि दही। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून योगर्ट की ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद हम इसको अगेन 4-5 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो दही का एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। आपने मसाला भूनते हुए थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि हमारा मसाला जले भी नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इट्स मीन आपका सालन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़ की गार्निशिंग कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का बायस होता है। ये है हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये कितना यमी बना है। इसके साथ ही इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।